आज की स्टोरी इंसान की पास्ट में हुई उन गलतियों में से एक है जिसने आज कई जानों को बचाया है और साथ ही पीरियोडिक टेबल के एक सबसे खूबसूरत व चमकदार मेटल के काले सच को भी उजागर किया है। पर स्टोरी सुनने से पहले अगर आपको देश विदेश में हो रही अजीब व सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। पिट्सबर्ग एक छोटा सा शहर जो कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्थित है, वहाँ के एक रईस खानदान में 12 अप्रैल 1880 में जन्म लेने वाले एबेनेज़र मैकबेरी बायर्स या फिर इब्न बायर्स, जिनके पिता अलेक्जेंडर बायर्स, जिनकी एक 2500 वर्कर्स की एक आयरन पाइप्स बनाने वाली कंपनी थी, साथ ही एक बैंक था और कई छोटी मोटी कंपनियों के वो चेयरमैन भी थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि उनके बेटे के साथ इतना दर्दनाक भी हो सकता था। इतना पैसा और रईसियत होने के बावजूद भी इब्न को अपने फैमिली बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी फैमिली बिजनेस संभालने के लिए उन्होंने येल कॉलेज, जो कि यूएसए में ही स्थित है और वहाँ का काफ़ी फेमस प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ से बिजनेस की पढ़ाई की और अपने फैमिली के कारोबार में लग गए। पर इब्न का असली लगाव तो गोल्फ था। वह शुरुआत से ही एक गोल्फर बनना चाहते थे। हालांकि वो यूएसए में कई अच्छे कॉम्पिटिशन्स में जीते थे, पर कभी उससे बड़े लेवल पे नहीं जा पाए। और यही था कि वो अपने बिजनेस पे फोकस करने लगे और अपने पापा के बिजनेस को कई नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। काफ़ी पैसे बनाए, काफ़ी ज़मीनें, काफ़ी हॉर्स के स्टेबल्स, रेस कोर्स, कई सारी चीज़ें खरीदी। पर इसका हमारी कहानी से कोई लेना देना नहीं और ना ही इब्न इसकी वजह से फेमस है। ये बात है 1927 की। इब्न करीब 47 साल के हो गए थे और अपनी फैमिली बिजनेस को काफ़ी फैलाकर और अपने गोल्फ के पैशन से थोड़ा आराम लेना चाहते थे। तो वो अपने आप को एक ब्रेक देने के लिए अपने कॉलेज के ही एक स्पोर्ट्स इवेंट में चले गए। अब उस समय फ्लाइट्स इतनी कॉमन नहीं थी, तो वो ट्रेन में ही गए और वहाँ एंजॉय करके उसी ट्रेन से वापस आने लगे। वापस आते समय इब्न ने एक फर्स्ट क्लास स्लीपर ट्रेन बुक की थी और उनको टॉप बर्थ मिली थी। तो रात का समय था और ट्रेन का सफ़र करीब 12 घंटे का था। तो इब्न अपनी सीट पर चले गए और जाके सो गए। रात में अचानक इब्न नींद में करवट लेते हुए सीट से नीचे गिर जाते हैं। जब इब्न नीचे गिरते हैं तो वो अपने लेफ्ट हाथ के शोल्डर पर लैंड करते हैं और उससे उनके कंधे पर काफ़ी गहरी चोट आती है और उस चोट के कारण इब्न को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उनकी नींद तुरंत ही टूट जाती है और वहाँ वह उठकर खड़े होते हैं और अपना कंधा हिलाने की कोशिश करते हैं, पर दर्द इतना ज़्यादा था कि वह अपने कंधे को हिला ही नहीं पाते हैं और वह ये सोचते हैं कि अभी तो आधी रात का समय है, साथ ही वह ट्रेन में है, तो डॉक्टर तो बहुत दूर की बात थी। तो वो उस दर्द को बर्दाश्त करके वापस अपनी बर्थ पर एक हाथ के ज़रिए चढ़ के जाते हैं और वहाँ पे जाके वह सो जाते हैं। सुबह जब ट्रेन पिट्सबर्ग पहुँचती है तो इब्न की नींद खुलती है और अभी भी इब्न के शोल्डर में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो वो सीधा अपने घर भागते हैं जहाँ वो अपना सामान छोड़ते हैं और फिर सीधे अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। डॉक्टर उनकी अच्छे से जांच करते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो ऐसी कोई इंजरी समझ नहीं आ रही है। पर इब्न बोलते हैं कि डॉक्टर, अगर कोई इंजरी नहीं है तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? प्लीज़ इस
दर्द का कुछ कीजिए, कोई दवा दीजिए या कोई इलाज कीजिए जिससे दर्द तो कम हो सके। तो डॉक्टर बोलते हैं, इसके लिए तो मेरे पास एक नई दवा है। हाँ, थोड़ी महंगी है, पर आपके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। इसका नाम रैडाथोर है और ये एक एनर्जी ड्रिंक है और साथ ही एक पेन किलर का भी काम करता है। अब एनर्जी ड्रिंक का नाम सुनकर और महंगी है तो अच्छी ही होगी, यह सोचकर एबन भी एक्साइटमेंट में हाँ बोल देते हैं। तो डॉक्टर उनको एक प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन एबन लेकर मेडिकल स्टोर जाते हैं। वहाँ से वो 20 ml का एक रैडाथोर की बोतल खरीदते हैं और घर वापस आ जाते हैं। घर आकर एबन जैसे ही आधा चम्मच जितना डॉक्टर ने बोला था वो दवा लेते हैं, कुछ ही देर में उनका न सिर्फ कंधे का दर्द चला जाता है बल्कि उनकी बॉडी में एक नई एनर्जी भी आ जाती है और वो अब 50 साल का नहीं बल्कि 25 साल का नौजवान महसूस कर रहे थे और वो रोज वो जादुई पानी लेने लगे। फिर धीरे धीरे उनको ये फील होने लगा कि आधा चम्मच वाला डोज काम नहीं कर रहा है। तो वो डोज बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते इस लेवल तक पहुंच गए कि वो एक दिन में 3 से 4 बोतल 20 ml वाली बोतल पी जाते थे। ऐसा वह रोज रोज कई सालों तक करते रहे और तब तक करते रहे जब तक वो दिन नहीं आ गया जिस दिन अचानक खाना खाते हुए उनका निचला जबड़ा गिर गया। हाँ, आपने सही सुना, उनका निचला जबड़ा या कहें लोअर जॉ उनके स्कल से टूट करके मुंह से बाहर आके गिर गया। इसकी वजह कुछ और नहीं, वो एनर्जी ड्रिंक रैडाथोर था। वो जादुई ड्रिंक कुछ और नहीं, पानी और रेडियो एक्टिव मेटल का मिश्रण था। शुरुआती 1900s में जब कैंसर और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जैसी चीज़ों की खोज नहीं हुई थी, तब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, खास करके रेडियम, वही सब्सटेंस जो दिन में या उजाले में चार्ज हो जाता है और रात में चमकता है, उस रेडियम को माना जाता था कि वो इंसानों की इम्यूनिटी बढ़ाता था। और अगर उस समय की अमेरिका की दवाइयों को देखा जाए तो हर दूसरी से तीसरी दवाई में रेडियम ज़रूर पाया जाएगा। और ये जो रैडाथोर दवाई थी ये तो सिर्फ रेडियम और पानी का मिक्सचर ही थी। तो करीब 1400 रैडाथोर की बोतलें खत्म करने के बाद इबन की बॉडी अंदर से जलने लगी थी। उनके शरीर में सेल्स जलकर भाप बन रहे थे। पर जब तक एबन को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका निचला जबड़ा और ऊपर के जबड़े का कुछ हिस्सा डॉक्टर ने ऑपरेशन से निकाल कर अलग कर दिया। इस हादसे से यह फोटो बहुत वायरल हुई। पूरे अमेरिका में इबन की स्टोरी आग की तरह फैलने लगी। साथ ही रैडाथोर की वजह से कई और बीमार लोग सामने आए, पर अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। यहाँ एबन का जबड़ा टूटने के बाद अब उनकी बॉडी के कई और हिस्से धीरे धीरे बॉडी से अलग हो रहे थे। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि एबन पूरी तरह बेड रेस्ट पर थे और उनके सिर में इस तरह से छेद हो गए थे कि उनके आसपास के लोग उनके ब्रेन तक को देख सकते थे। और ऐसे ही दर्द में जी रहे एबन का 31 मार्च 1932 को देहांत हो गया। एबन की बॉडी को उनके ही शहर के एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उनकी बॉडी को दफनाने से पहले एक स्पेशल तरीके का लेड का कॉफिन बनवाया गया, क्योंकि लेड ही था जो
उनकी बॉडी से निकलने वाले रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर सकता है और जिसकी वजह से आसपास का एरिया सेफ रहे। तब के टाइम पर कैंसर जैसी कुछ चीज़ नहीं होती थी, तो डॉक्यूमेंट्स में एबन की मौत का कारण रेडियम पॉइजनिंग लिखा गया था। पर 30 साल बाद साइंटिस्ट्स ने उसे कैंसर बताया और एबन की बॉडी को निकालकर उसके रेडिएशंस को चेक किए और अभी भी एबन की बॉडी से उसी लेवल के रेडिएशंस आ रहे थे जैसे एक रॉ रेडियम से आते हैं, क्योंकि रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड 1600 साल होता है। तो इसका मतलब हुआ कि 1600 साल तक उनकी बॉडी से इसी तरीके के रेडिएशंस निकलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यहाँ तक पहुँच गए हो तो सादे से अंगूठे में नीला रंग भर दो यार। और थैंक यू दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और बाकी भी कर सकते हैं यार, फ्री है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।